ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। वो कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक काम हुई, कौन कौन काम छूट गई से, कौन काम हम लोग करना है, ये सब अभी गुरुदेव के मार्गदर्शन से हमें सब आगे जिन काम हुए हैं और नहीं हुए हैं, अल्लाह करे पर हम तत्पर तैयार रहिए। और कुछ जिम्मेदारियां यज्ञ के लिए दी जाएगी। जिम्मेदारी को बताएं तो ऐसा नहीं है कि किसी को बोला जाए, बोल के कराने में तो सेवा नहीं होता है, वो काम हो जाता है। तो जिसको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले पूर्णकालिक कार्यकर्ता हमारे पास कुछ नाम आए हैं। अभी 10-12 गांव के लोग बैठे हैं, अपने अपने गांव में जरूर बताइए कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता है ना, उनके लिए यहाँ निवास बनाया जा रहा है। तो कम से कम 24 के सुबह भी आएंगे और 31 दिसंबर तक, 30 को तो पूर्णा होती है पर 31 को भी सामान वामान समेटना करना रहता है। तो हम 31 को भी जोड़ लें तो 1 हफ्ता है। 1 हफ्ता जो सेवा दे सकते हैं, ऐसे लोग आज भी बता सकते हैं। गांव में जाके बात करके, हमारे कुछ युवा लोग भी हैं, तो बहुत से गांव के लोग आए, बहुत से गांव के लोग नहीं आ पाए। हमारे आसपास गांव के लोग, बहुत गांव के लोग आए हैं सेवा देने। और कुकदोर का श्रमदान कितना रहा है? कल आना है, बिल्कुल है ना, कल आना है। कल अपने को बहुत सारा सेवा कार्य, अभी अपन लिस्ट बनाएंगे, इसीलिए आज बैठे हैं। तो अभी शाम को, रात को जाके सब बात करिए और कल आना है। तो कल का दिन ऐसा है कि सब यहाँ रहेंगे। तो अरे चलो भाई 10 लोग इधर आओ, अरे 5 लोग इसको देख लो, अरे जाओ तो 4 लोग गांव से ये लाना है। तो कल ऐसा है कि हमको सब कुछ तैयार, परसों के लिए कुछ बचाना नहीं। परसों के लिए कुछ बचाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। परसों तो सुबह आइए और कलश यात्रा, ठीक है, 7 बजे तक आ जाना है आपको। यजमान जो है वो तैयार होकर आ जाए। और यजमान के साथ साथ पंडा कितने हुए हैं? तो एक तो हो गया पूर्णकालिक कार्यकर्ता, एक हो गया यजमान, और पंडा के लिए क्या बताया है? यहाँ पे है कोई है पंडा? वो तो सेवाच में है। जो पंडा है उनको भी मुंडा होना है ना। हाँ, आप एकड़ा रहोगे, जोड़ेस नहीं रहोगे, लेकिन मुंडन होगा। आपको भी सवांगा देंगे, यहाँ से धोती वोती सब देंगे। यजमानों को तो शुल्क बताए हैं, लेकिन जो पंडा है उनको शुल्क नहीं लेना है, उनको कपड़ा वगैरह सब यहाँ से मिलेगा, वो सेवा करेंगे। और यजमान जो सपत्नीक बैठेंगे, धीरे धीरे करके समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और अब एक दिन बचा है हमारे पास, कल का दिन 23 दिसंबर को हम लोग जो भी करेंगे वही आपके आखिरी 30 दिसंबर तक काम आएगा। तो क्या करना है, कैसे करना है? बहुत से गांव के लोग श्रमदान देने आए, बहुत से गांव के लोग नहीं आए। उनको भी क्या हम कल बुला सकते हैं? यदि सेवा ज्यादा रहा तो बुलाना ही पड़ेगा।
आज फोन करेंगे तब कल वो लोग आएंगे, कल बोलेंगे तत्काल में थोड़े आएंगे। अभी बोलेंगे तो रात को लोग सोचेंगे कि चलो 2 लोग जाओ, 5 लोग जाओ, 4 लोग जाओ। जरूरी नहीं कि एक गांव 100 लोग आए, यदि हर गांव के 2-2, 4-4 भी आएंगे तो कार्य हो जाएगा। दूसरा, कुछ जिम्मेदारी है जिसको बांटना पड़ेगा। अभी नहीं बांटेंगे तो 24 तारीख को कैसे बांटेंगे? अभी बटेगा तो हम लोग कल से उसके जतन में लग जाएंगे कि भाई ये कार्य है तो उसको हमको करना है। तो इसलिए आज मैंने कहा था कि एक बैठक बुलाना है। हालांकि सुबह से देख रहा हूँ इतनी सेवा, इतनी सेवा। एक बार तो जोरदार तालियों से स्वागत हमारे माताओं बहनों का, क्योंकि जहाँ पे हम बैठे ये जगह भी माताओं बहनों बना के हमको दिया। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज हम आप सबको कुई-कुकदुर में कल से होने वाले महायज्ञ की तैयारियों का दर्शन कराएंगे। इस महायज्ञ के लिए आप सभी भी उत्सुक हैं और आप सभी लोगों ने बहुत इंतजार किया है कि किस प्रकार से यज्ञ होगा। बहुत से हमारे भक्तगण हैं, माताएं हैं जो हमें बहुत दूर दूर से हमको मैसेज कर रहे हैं कि हमको भी कुई-कुकदुर आना है और यज्ञ में शामिल होना है, यज्ञ का दर्शन करना है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार का कोई बड़ा आयोजन हो रहा है और बहुत आप देख रहे हैं कितना सुंदर माताओं बहनों ने इस परिसर को लिपाई छपाई करके तैयार किया है और साथ ही साथ इसमें रंगोलियां बनाई हैं। आप जगह जगह पे देख पा रहे हैं कि गेहूं के जवारे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ माता आदिशक्ति चंडी का मंदिर और उस मंदिर परिसर से सटा हुआ आगर नदी का घाट है जहां पर लोग स्नान करेंगे। और इस तरफ आप आएंगे तो हमारी कुटिया भी है, संतों के लिए कुटिया बनाई गई है। सुंदर यहाँ कदली के खंभे लगाए गए हैं, फलों से सुसज्जित ये कदली का पेड़ लगाया गया है। और इसके पश्चात आप अभी विभिन्न दृश्यों में देख रहे हैं कि जिस तरह से राम कथा यहाँ पे होनी है, संतों का आगमन होना है और साथ ही साथ 26 दिसंबर को अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आगमन भी यहाँ पर होगा और महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। पूज्य महाराज जी यहाँ पर दिन भर रुकने वाले हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और देखिए हमारी कुटिया भी तैयार हो गई है और यहाँ पर लोगों से मिलने जुलने का कार्य रहेगा। अभी बस आसन वगैरह लग रहे हैं, तैयारी चल रही है। यहाँ पर माँ कौशल्या मंदिर की जानकारी लगाई गई है, गौ माता का चित्र लगाया गया है और ये एक बड़ा प्यारा सा दृश्य होता है कि प्राचीन समय में जैसे ऋषि मुनि अपने पर्णकुटी में रहते थे, वहाँ पर निरंतर यज्ञ होता था, वहाँ पूजा पाठ होता था, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपक्रम होते थे, गौ सेवा होती थी, वो सभी एक साथ एक स्थल पे देखने को मिलता था। लिपा हुआ प्रांगण, साथ ही प्रतिदिन यहाँ रंगोली बनेगा, गौ माता के गोबर से इसको पवित्र किया जाएगा। गेहूं के जमारे हैं और तुलसी का चबूतरा। हमारे यहाँ तो तुलसी चौरा के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते घर का, तो इसलिए तुलसी चौरा भी यहाँ बनाया गया है। कुछ लोग मुझे आज पूछ रहे थे कि आप कितने दिन से यहाँ पर हो। मैंने कहा मैं तो अभी अभी आया। तो वो कह रहे हैं कि आप क्या यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का निर्माण वो देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि बाबा जी यहाँ रहने वाले हैं। तो ये हर जगह होता है जहाँ भी पाटेश्वर धाम के संचालन में यज्ञ होता है। ये 95 नंबर का यज्ञ है कुई-कुकदुर का, लेकिन हमने देखा कि कुंभ के मेला में भी होता है, तो इसी प्रकार का यज्ञ का आयोजन होता है। तो ऐसी सुंदर सजावट होती है। हम ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करते हैं, लेकिन हरियाली, साफ सुथरा, पंचगव्य प्रेषित और साथ में हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा, ये हम लेके अपने साथ चलते हैं। पाटेश्वर धाम में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी जब यज्ञ होते हैं तो वहाँ की यज्ञों में भी इसी प्रकार की तैयारी की जाती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा परिसर अब सज चुका है। यहाँ पर धर्म ध्वज लगेगा, ये 50 फीट का स्तंभ लग चुका है जहाँ इंद्र ध्वज, यज्ञ ध्वज हमारे परंपरा का लगेगा। और ये सुंदर सा सजा हुआ यज्ञशाला जहाँ पर ब्राह्मण अग्नि प्रकट करेंगे और इसमें बहुत सुंदर यज्ञ होगा। ये 7 मंजिल का 9 कुंडी यज्ञशाला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और पूरे कार्यकर्ता, नन्हे मुन्ने बच्चे, माताएं, बहनें, संत सब तैयारी में लगे हुए हैं। अभी आपने देखा कि राम मंदिर बना हुआ है, सीता रसोई बनी हुई है, कथा मंच बन रहा है, माता भगवती का सुंदर सा यहाँ पर श्रृंगार हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्थाएं जो हैं इसको बनाई जा रही है। आप जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से और मैं आप सबको सूचित करूं कि बाबा जी की पाती में कल से हम आपको कलश यात्रा, राम कथा, यज्ञ इसका लाइव दर्शन कराने वाले। आप इसी चैनल पर प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे राम कथा भी सुनेंगे और साथ ही साथ जो यज्ञ की प्रक्रिया है वो भी चैनल में आप घर बैठे देखेंगे। हो सके तो कुई-कुकदुर आइए और आकर के यहाँ दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। नहीं आ सकते हैं तो चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए।
किसी भी यज्ञ में 3 प्रकार की सेवा होती है। सबसे पहले तो सभी देवी देवताओं को हम आहुति देते हैं, और दूसरी सेवा हो जाती है कि जो भी यज्ञ में संत महात्मा ब्राह्मण होते हैं, भक्तगण होते हैं, उन सबको भोजन प्रसादी की सेवा दी जाती है। उन सबको यहाँ से खाली पेट नहीं जाने देते, सबको भोजन कराना, इसे भूत यज्ञ कहते हैं, देव यज्ञ, भूत यज्ञ। और तीसरा होता है ज्ञान यज्ञ, अर्थात हम यदि कोई आता है तो उसको ज्ञान दें, उनको शिक्षा दें। तो यहाँ पर कथा मंच में तो ज्ञान यज्ञ हो जाएगा, और दूसरा आपने यज्ञशाला देखा तो यज्ञशाला में भगवान को, सब देवी देवताओं को आहुति मिल जाएगी। लेकिन जो यहाँ भक्त आएंगे, जो यहाँ पर हमारे संतगण आएंगे और बाहर से आएंगे, देखिए सुंदर ये खेत है जिसको गोबर से लीपा गया है, और गोबर से लीप के इसको बनाया गया है सीता रसोई। जैसे पाटेश्वर धाम आप आते हैं तो वहाँ पर सीता रसोई चलती है, ऐसे ही कुई कुकदुर में अब जो भी 7 दिन तक कल से आएंगे उनको भोजन प्रसादी यहाँ कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ डिस्पोजल का उपयोग नहीं होता, और यहाँ नहीं, कहीं भी पाटेश्वर धाम के संचालन में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ हम डिस्पोजल का उपयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक पन्नी का उपयोग नहीं करते हैं। तो थालियाँ होंगी, यहाँ नल लगेगा, सभी बढ़िया भोजन करके स्वतः अपनी सेवा प्रदान करेंगे। और ये मुख्य मार्ग से लगा हुआ है, चिल्फी जब आप जाते हैं तो ये मुख्य मार्ग सामने ही है, अमरकंटक रोड जिसको बोले। यहाँ से 100 किलोमीटर अमरकंटक है, माँ चंडी का दरबार, और वो पूरा रास्ता भी तुरंत सजाया गया है। इस तरफ आप देखेंगे यज्ञशाला, मंदिर, कुटिया, ये बड़ा विहंगम दृश्य लगेगा और बड़ा आनंद आएगा जब यज्ञ होगा। मैं पुनः एक बार आप सबको आमंत्रित करूँगा। और बाबा जी की पाती में आज के लिए इतना ही, आज के कार्यक्रम में हम इतना ही बताएंगे। आपको कल से इसी चैनल में लाइव कथा भी देखेंगे, कलश यात्रा भी देखेंगे, लेकिन जुड़े रहिए हमारे चैनल से और यज्ञ का सारा दृश्य देखते रहिए। जय सिया राम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।